नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी एक बार फिर से अपने बयान को लेकर विवादों में हैं। मौलाना ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं फिर से कहता हूं कि जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा। इस बयान के सामने आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है और कई जगहों पर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। सबसे ज्यादा विरोध मेरठ में देखने को मिल रहा है, जहां मौलाना की गिरफ्तारी की मांग तेजी से उठने लगी है। विरोध करने वालों का कहना है कि ऐसा बयान समाज में तनाव और विवाद फैला सकता है, इसलिए प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसी बीच बीजेपी के पूर्व विधायक और फायर ब्रांड नेता संगीत सिंह सोम भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने मौलाना पर पलटवार करते हुए कहा कि देश में कानून का राज है और कोई भी व्यक्ति देश विरोधी या भड़काऊ बयान देगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना मदनी का ये बयान राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। मौलाना मदनी का विवादित बयान, उठने लगी गिरफ्तारी की मांग। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी एक बार फिर से अपने बयान को लेकर विवादित सुर्खियों में बन गए हैं। हाल ही में मौलाना ने अपनी सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो कहते दिखाई देते हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। और मैं इसे फिर से दोहराता हूं कि जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में तेज हलचल मचा दी है और सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आप भी इस वीडियो को देखें। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का कयाम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। नंबर 3, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजूए बहस ही नहीं। मुसलमान आईनी वफादारी के पाबंद हैं और हुकूमत भी शहरियों के हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदार है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के हुकूक की हिफाजत करे, और अगर वो नाकाम होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर ये वही मौलाना हैं जो भारत में तो रहते हैं लेकिन वंदे मातरम बोलने से बचते हैं और भारत पर सवाल उठाने से बिल्कुल नहीं चूकते। आपको बता दें कि इन मौलाना ने दावा किया है कि जिहाद शब्द को राजनीति और मीडिया ने जानबूझकर बदनाम किया है। उनका कहना है कि जिहाद का मतलब हिंसा या आतंकवाद नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। इसके साथ ही सरकार और मीडिया पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वो लफ्ज जिहाद, थूक जिहाद, जमीन जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक पवित्र अवधारणा को गलत रूप में पेश कर रहे हैं। मदनी की माने तो समाज में डर और नफरत फैलाने का तरीका है। भारत एक जमहूरी और सेक्युलर देश है और यहाँ मुसलमान संविधान के प्रति वफादार है और जिहाद पर बहस ही बेकार है, क्योंकि जिहाद हमेशा से नैतिक और न्याय का प्रतीक रहा है। मदनी ने न्यायपालिका पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करने में नाकाम रहता है। अब जरा सोचिए, धर्म के रक्षक बने बैठे ये मौलाना जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, इन्हें सुनना पसंद करते हैं, वो खुलेआम जिहाद को पवित्र बता रहे हैं और इसे न्याय का प्रतीक बता रहे हैं। ऐसे में इनके ये बयान जनता के बीच में क्या संदेश भेज रहे हैं? जाहिर है ये नफरत की उस आग को हवा दे रहे हैं जो देश में अशांति फैलाती है।
लेकिन ये मौलाना अपने भड़काऊ शब्दों को यही नहीं रोकते। उन्होंने ज्ञानवापी, बाबरी मस्जिद और 3 तलाक के मामलों का जिक्र करते हुए भी कहा कि इन मामलों में अदालतों ने अल्पसंख्यकों की भावनाओं और अधिकारों की अनदेखी की है। उनके अनुसार 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद धार्मिक स्थलों के मामलों में लगातार सुनवाई होना संविधान के खिलाफ है। मदनी ने देश के सामाजिक माहौल पर बात करते हुए कहा कि भारत में 10% लोग मुसलमानों के समर्थन में है, 30% लोग उनके खिलाफ है और 60% लोग ऐसे हैं जो ना तो किसी के साथ है और ना ही किसी के विरोध में। उन्होंने मुसलमानों को सलाह दी कि उन्हें इन 60% लोगों से संवाद बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर ये शांत लोग भी विरोध में खड़े हो गए तो हालात खराब हो सकते हैं। मौलाना मदनी के इस बयान ने विरोध की उस आग में घी डालने का काम किया है। खासकर अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मेरठ की, तो वहां मदनी के खिलाफ गुस्से की तेज आग भड़क रही है और गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ने लगी है। स्वामी दीपक महाराज ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर कहा कि मदनी का बयान राष्ट्र विरोधी है, इसलिए उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मदनी लगातार देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान देता रहा है। यहां तक कि उन्होंने वंदे मातरम को मुर्दों का गीत कहकर अपमान किया, तो उनकी गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। तो इधर बीजेपी के पूर्व विधायक और फायर ब्रांड नेता संगीत सिंह सोम भी सामने आए हैं और उन्होंने मौलाना मदनी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मदनी बीमार मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। सोम ने यह भी कहा कि मदनी जिस संस्था से आते हैं वहां से अक्सर ऐसे लोग पैदा होते हैं जो देश के खिलाफ माहौल बनाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मदनी जिहाद को सही ठहराया देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते हैं। संगीत सोम ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में अगर मुसलमान कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो भारत में है। उन्होंने मदरसों पर निशाना साधते हुए देवबंद को आतंकवाद का अड्डा तक कह डाला और मांग की कि ऐसे संस्थानों की जांच होनी चाहिए। लेकिन इस बीच मौलाना महमूद मदनी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने दोहराया कि सरकार और अदालतें कई मामलों में पक्षपात करती हैं और अल्पसंख्यकों की आवाज दबाई जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि मिस्र, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के मुसलमान भारत के मुसलमानों की आजादी को सुरक्षा की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें लगातार अपमानित किया जाए। महमूद मदनी के इस बयान ने देश की राजनीति में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। मौलाना महमूद मदनी के बयान से शुरू हुई पूरी बहस सिर्फ एक धर्मगुरु के विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के भारत में बढ़ती वैचारिक खींचतान, सांप्रदायिक अविश्वास और राजनीतिक संवेदनशीलता को भी उजागर करती है। जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा जैसे शब्द चाहे वक्ता के लिए कितने ही धार्मिक या थ्योरेटिकल संदर्भ में क्यों ना हो, लेकिन उनका सामाजिक असर कहीं अधिक व्यापक और गहरा होता है। यही वजह है कि इस बयान के बाद देश भर में विरोध तेज हुआ है, राजनीतिक बयानबाजी बढ़ी और माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण होता चला गया है। मदनी का कहना है कि जिहाद को गलत अर्थों में पेश किया जाता है और असल अर्थ अन्याय के खिलाफ संघर्ष है, लेकिन दूसरी तरफ आलोचक इसे सीधे सीधे उकसावे और कट्टर सोच से जोड़ते हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि इस तरह की भाषा समाज को बांटती है और चरमपंथियों को बल देती है। इसके अलावा न्यायपालिका और सरकार पर सवाल उठाने के मदनी के आरोपों ने मामलों को और राजनीतिक रंग दे दिया है। वो कहते हैं कि अदालतें कई फैसलों में अल्पसंख्यकों की गिरफ्तारी अधिकारी को अनदेखी करते हैं, जबकि दूसरी ओर विरोधी इसे संस्थाओं पर हमला मानते हैं। ये स्थिति इस बात का संकेत है कि देश भर में भरोसे की खाई कितनी गहरी होती जा रही है। समाज में बहुसंख्या और अल्पसंख्यक दोनों एक तरफ से असुरक्षा की भावना है और उसे राजनीतिक दल अपने अपने तरीकों से भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में संगीत सिंह सोम ने जिस आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया है वो भी कहीं ना कहीं गलत है। वो इस विवाद को और हवा देने का काम करती है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि किसी भी पक्ष की उत्तेजक टिप्पणी सिर्फ तनाव बढ़ाती है, समाधान नहीं देती। समाज को ऐसी कटु भाषा से बचना
चाहिए और जिम्मेदार नेताओं को संयमित शब्दों का उपयोग करना चाहिए। आखिर में इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम संवाद और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे या उत्तेजना और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझे रहेंगे। जरूरत इस बात की है कि सभी पक्ष शांति, संवैधानिक मूल्य और आपसी विश्वास को प्राथमिकता दे। देश की एकता तभी मजबूत है जब हम एक दूसरे की बात सुने, समझे और संतुलन के साथ आगे बढ़े। लेकिन ये भी तय है कि ये विवाद यही नहीं रुकने वाला। अब देखना ये होगा कि इसमें क्या कुछ निकल कर अभी भी सामने आता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।